नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नक्षत्र सीरीज में 22वें नंबर के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूँ कि श्रवण नक्षत्र में जब किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो उनका जीवन कैसा रहता है, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, यानी उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके बाई बिहेवियर, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, उनकी हेल्थ कैसी रहती है, उनकी एजुकेशन कैसी रहती है और उनका कैरियर कहाँ पर जाकर बनता है। उनको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी हो तो कौन सी जॉब करनी चाहिए, सरकारी जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए या उनको प्राइवेट जॉब ही अच्छी रहती है। यदि सरकारी करनी है या प्राइवेट करनी है तो उनमें से कौन सी जॉब अच्छी रहेगी, किस सेक्टर में इनको ट्राई करना चाहिए और उसके बाद इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में परस्पर हस्बैंड वाइफ के बीच में केमिस्ट्री कैसे बनेगी और अल्टीमेटली इनकी जिंदगी में किस तरह की समस्याओं के आने की संभावना रहती है और उन समस्याओं से ये क्या उपाय करके, क्या सावधानी करके बचे रह सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या आप एस्ट्रोलॉजी के बिगिनर हैं या एस्ट्रोलॉजी पर आपका फेथ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चैनल भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए ज्योतिष की जानकारी लेकर आता रहता हूँ और ये जानकारी मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मुझे गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुई है और मैंने जो महसूस किया है कि बहुत सरल है, आसान है, आपके लिए सीखना बहुत सरल हो जाएगा यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो। क्योंकि जो किताबी ज्ञान है वो किताबी ज्ञान कहीं ना कहीं हमको उलझनों में डालने वाला है और जो इसीलिए हमारे यहाँ पुस्तकें पहले से मौजूद हैं, तब भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रखे जाते हैं, क्योंकि किताब में लिखी हुई बहुत सारी बात तब तक हमारी समझ में नहीं आती है जब तक कोई हमको प्रॉपर अच्छा टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं देता है। तो यहाँ आपको जो जानकारी मिलेगी प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से जो प्राप्त है वही आपको मिलेगी और ऐसी भी मिलेगी जो ज्योतिषी किसी के साथ शेयर ही नहीं करते होते हैं, वो भी जानकारी आपको इसी चैनल पर जरूर मिलेगी यदि आप हमारे चैनल से परमानेंट जुड़े रहेंगे तो। ये नहीं कि वो जानकारी आपको हर वीडियो में मिल जाएगी, ये याद रखना। तो आप श्रवण नक्षत्र के फलादेश को यदि समझना चाहते हैं कि श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का जीवन कैसा रहता है तो सबसे पहले आपको श्रवण नक्षत्र के बारे में समझना होगा कि ये श्रवण नक्षत्र जो है यानी 22वां नक्षत्र है, इसका नाम श्रवण ही क्यों है। हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने इसका नाम श्रवण ही क्यों रखा है और इस नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उस पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और वो अक्षर कौन सी राशि में चले जाते हैं और उस राशि के स्वामी कौन है और उसका स्वभाव क्या है, ज्योतिष में उसका क्या महत्व है और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी कि कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये भोग करता होता है और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है। यानी इस नक्षत्र में जब जन्म होता है तो जिसकी दशा लगती होती है उसी को स्वामी माना जाता है। जो आप विंशोत्तरी दशा देखते हैं वो नक्षत्र के स्वामी के अनुसार लगती है, जो उस नक्षत्र का स्वामी है उसी की महादशा पहले लगेगी। और इस नक्षत्र के देवता कौन है, इन सभी बातों को जब हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए इस नक्षत्र का फलादेश समझना बहुत सहज हो जाएगा।
यदि आपकी थोड़ी सी भी रुचि है ज्योतिष में, तो ऑटोमेटिकली ज्योतिष अपना रहस्य आपके सामने खोलने लग जाएगी, अपना परिचय स्वयं देने लग जाएगी, ज्योतिष आपसे बात करने लग जाएगी। यदि आपका प्रेम है तो जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ जुड़ते होते हैं, किसी को दोस्त बनाते हैं, तो उसके बारे में आपको ऑटोमेटिकली जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। आपका उससे प्रेम है दोस्त के साथ, तो फिर उसके दोस्त के परिवार का, दोस्त के दोस्त, दोस्त के रिश्तेदार, सबका परिचय अपने आप ऑटोमेटिकली आपसे होने लग जाता है, वो अपने आप आपको बताने लग जाता है। वैसे ही जब आप ज्योतिष से प्रेम करेंगे, ज्योतिष संबंधी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो ज्योतिष अपने आप अपनी आइडेंटिटी आपको बताने लग जाएगी, अपना इंट्रोडक्शन आपको देने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये जो श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र को श्रवण इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रवण नक्षत्र वाले में जन्म लेने वालों के श्रवण संबंधी गुण बहुत डेवलप्ड होते हैं। अब श्रवण किसको कहते हैं? श्रवण संस्कृत में कहा जाता है कान को। ज्योतिष में इस नक्षत्र के जो साइन की कल्पना की है, जैसे राशियों की कल्पना की है, राशि की एक साइन हमको दिखाया जाता है, वैसे ही इस नक्षत्र का साइन भी हमको कान दिखाया जाता है। और कान क्या है हमारे शरीर में? कान हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों में प्रमुख जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 11वां मन है, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में मुख्य ज्ञान ग्रहण करने का रास्ता है कान। यानी आप कुछ भी ज्ञान हासिल करना चाह रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ सुनकर होगा। जो सुनकर याद करता है वही श्रेष्ठ बुद्धिमान है। इसीलिए हमारे पुराणों में, शास्त्रों में विद्वान का जो नाम जो बताया गया, उपमा बताई गई है, वो श्रुतिधर बताई गई है। जिसने सुन लिया और अपने हृदय में धारण कर लिया, बुद्धि में धारण कर लिया, वो श्रुतिधर है। तो यानी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जातक जातका, यानी जो बालक बालिकाएं हैं, उनके अंदर ये गुण बहुत जबरदस्त होता है कि वो सुनकर ज्ञान को ग्रहण करने में बड़े प्रवीण होते हैं। जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र का नाम वैशिष्ट देखकर, व्यक्ति का, जीव का वैशिष्ट देखकर श्रवण रखा गया है। अब इस नक्षत्र के अंतर्गत जो 4 चरणों पर अक्षर आते हैं वह है खी, खू, खे, खो, के एच से है और उसके ऊपर मात्रा लगा दी गई है ई, उ, ए, ओ। और ये चारों ही जो अक्षर हैं ये मकर राशि के अंतर्गत आ जाते हैं और मकर राशि के स्वामी हैं सूर्य, शुक्र, शनिश्चर। और जब और गहराई से आप विचार करोगे ज्योतिष में, तो काल पुरुष की कुंडली में शनि देव की ये जो राशि है वो 10वें स्थान और 11वें स्थान में आती हैं। 10वां स्थान व्यक्ति का कर्म स्थान है और 11वां स्थान है लाभ स्थान। कर्म से कितना लाभ मिलेगा? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कर्म और कर्म का लाभ दोनों ही शनिदेव के अंतर्गत, शनिदेव के अधिकार में आते हैं। और हमारे जो वेद शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति को इस संसार में लाने का मुख्य जो वजह है वो उसके कर्म है। यानी इंसान इस धराधाम पर, इस मृत्युलोक पर, इस धरती पर तभी आएगा जब उसके कर्म शेष होंगे। उसको अभी कुछ और करना है और उस कर्म से उसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। कर्म करना और उससे कुछ प्राप्त होना या ना होना, ये दोनों डिफरेंट बात है। हर आदमी उन्नत होने के लिए, अपने आप को शीर्ष पर ले जाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन हर कोई नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच वही पा रहा है जिसको अपने कर्म का लाभ मिल रहा है और जिसको अच्छे से कर्म करना आ रहा है। ये दोनों ही चीज शनि के अधिकार में आती है और शनि ही
मृत्यु के देवता हैं। अष्टम भाव का आप जब विचार करेंगे जब ज्योतिष में, कुंडली में, तो अष्टम भाव के कारक भी शनि देव ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष में शनि देव का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि ये निर्बल हो जाता है, जब कमजोर हो जाता है तो इसके दुष्प्रभाव भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। जब व्यक्ति के हाथ में से कर्म छूट गया, लाभ हाथ में नहीं आया, तो दरिद्री भी हो जाता है, आदमी को सेवक भी बना देता है, बहुत निम्न स्तर का सेवक भी बना देता है। परंतु यदि शुभ है तो शनिदेव सबसे श्रेष्ठ है कुंडली में, उनकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। और इस नक्षत्र के स्वामी, अब यहाँ पर नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आ जाता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। यहाँ पर जो आप नक्षत्रों का जो फलादेश सुन रहे हैं वो है कि इसी नक्षत्र पर चंद्रमा विराजमान है। जैसे हम अपनी जन्म कुंडली में अपनी राशि देखते हैं, तो राशि के लिए हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है। जहां पर हमारा चंद्रमा बैठा होगा उसी को हम अपनी जन्म की राशि मान लेते हैं। ज्योतिष में ये अवधारणा है, ये सपोजिशन है। बाकी और भी ग्रह होते हैं, सूर्य जहां पर बैठा होता है उसको तो हम अपनी जन्म राशि नहीं मानते, जहां पर मंगल बैठा होता है उसको तो अपनी राशि नहीं मानते, अन्य जो 8 ग्रह बैठे होते हैं उनको हम अपनी जन्म राशि नहीं मानते। चंद्रमा जहां पर बैठा है वही हमारी जन्म राशि है। वैसे ही नक्षत्र, जहां जिस नक्षत्र पर चंद्रमा बैठा है वही हमारा जन्म का नक्षत्र है। तो नेचुरली जो नक्षत्र जो है हमारा, वो हमको चंद्रमा की स्थिति को दर्शाता है। और नक्षत्र में वो नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आ रहा है और उस राशि का स्वामी कौन है, ये हमको ये बता रहा है कि ये जो नक्षत्र है ये किस ग्रह के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी चंद्रमा किस ग्रह की राशि पर बैठा है। और इसकी जो स्वामी है नक्षत्र का, वो हमको बताता है कि जन्म समय में इनको विंशोत्तरी दशा में किसकी दशा थी। जन्म समय जो नक्षत्र हमारा था उसी नक्षत्र के स्वामी के अनुसार हम पर दशा इम्प्लीमेंट होती है, दशाएं हमारे ऊपर लगती होती हैं। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है हमारे शरीर में? चंद्रमा है हमारा मन। अधिकांश जो सामान्य व्यक्ति हैं, बिरले व्यक्ति को छोड़कर, जो योगी यति महापुरुष हैं, वो तो मन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो मन के विरुद्ध चलते हैं। लेकिन हर सामान्य व्यक्ति मनोनुकूल काम करता है, मन के अनुसार काम करता है। कोई योगी यति साधु ही होता है जो मन के विपरीत काम करता है, मन को मार के काम करता है। सामान्य व्यक्ति मनोनुकूल काम करता है। इसलिए हमारी ज्योतिष ने लग्न कुंडली के बिल्कुल ही बगल में चंद्र कुंडली बना दी है, जिसको हम राशि कुंडली भी कहते हैं। और चंद्रमा जो है वो हमारा मन का कारक हो गया। और चंद्रमा हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि हमारा शरीर जो ये 5 एलिमेंट्स से बना है। और इन 5 एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा एलिमेंट्स चंद्रमा का लगा है, क्योंकि चंद्रमा जल का भी कारक है। और चंद्रमा का तत्व जल हमारे शरीर में 70% है, शेष 30% में बाकी तत्व हैं। जितने भी मैटेरियल हैं बाकी सब हैं, और 70% में अकेला चंद्रमा है। इसीलिए इसका महत्व सबसे ज्यादा है हमारे जीवन में। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं भगवान विष्णु। जब आप अपनी सनातन संस्कृति को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस सृष्टि के संचालन में 3 देवताओं की मुख्य भूमिका है। ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं, और शंकर भगवान उसको प्रलय कर नष्ट करने वाले हैं, संहार करता है। और विष्णु भगवान है उसका पालन करने वाले, पोषण करने वाले। और तत्व से जब डीपली और भी डीपली आप जाओगे
तो सब कुछ विष्णु भगवान में से उत्पन्न हुआ है। जैसे वृक्ष में, एक बीज में से वृक्ष, पत्ते, तना, फूल, फल, बीज सब कुछ बनता है, वैसे ही इस सृष्टि का विस्तार भगवान विष्णु से हुआ है। विष्णु भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी निकले हैं, ब्रह्मा जी से फिर रुद्र प्रकट हुए हैं। सब कुछ विष्णु भगवान से पैदा हुआ है और विष्णु भगवान इसके पालक हैं। तो इस नक्षत्र में आपको 2 ग्रहों के दर्शन हो रहे हैं, शनि और चंद्र, और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही जीव के अस्तित्व, जो आया है इस धरती पर, अस्तित्व के हेतु हैं, कारण है। क्यों? लाभ कर्म भी आपने शनि से देख लिया, अष्टम भाव भी देख लिया। यद्यपि एक बार देखने पर मृत्यु, जब अष्टम भाव को मृत्यु से देखते हैं तो हम भयभीत होते हैं, लेकिन याद रखिए जन्म का कारण भी मृत्यु है। यदि मृत्यु नहीं होगी तो जन्म भी नहीं होगा। तो वो महत्वपूर्ण अधिकार शनि के पास है, वैसे ही चंद्रमा के पास है और उसी प्रकार से इसके देवता हैं। तो अब आप इसका फलादेश समझ सकते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। और इस नक्षत्र के विस्तार को भी समझ लेते हैं कि ये जो नक्षत्र है, ये विस्तार कितना है इसका आकाश मंडल में। तो इसका विस्तार है मकर राशि के 10 अंश 0 विकला से लेकर मकर राशि के 23 अंश 20 कला 0 विकला तक। अब हम इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातकाओं के शरीर की संरचना की परिकल्पना करते हैं। तो वो क्या होगी? वो शनि और चंद्रमा दोनों की युग्म होगी। शनि यदि शुभ है तो बहुत सौम्य स्वरूप देता है व्यक्ति। जो लावण्य व्यक्ति के चेहरे पर चमकता होता है वो शनि के कारण, और जो आंखों में सुंदरता है, जो भूरी आंखें हैं, बिल्ली आंखें हैं, वो शनि के कारण है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लड़की लड़के हैं, बच्चे बच्चियां हैं, तो उनकी जो शरीर का जो स्वरूप होगा वो बहुत सुंदर होगा। आंखें इनकी बड़ी लुभावनी होंगी, परंतु बाल कठोर होंगे और छोटी अवस्था में इनके बाल प्राय जल्दी पक जाते होते हैं। और देखने पर यदि इनको देखा जाए, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, देखने में बड़े जिम्मेदार प्रतीत होते हैं, देखने मात्र से पता लगता है। अब इनके यदि स्वभाव की बात करें तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। शनि इसके प्रधान है इस नक्षत्र में, तो शनि जो है वो वयोवृद्ध ग्रह है। इसी करके इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, सद्विचारक होते हैं, अच्छे विचारों के, हर वक्त पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव ही क्रिएशन करना, नीतिवान और अभिनय निपुण होते हैं। अभिनय निपुण से मतलब ये होता है कि ये जो व्यक्ति है इनके पास जो गुण है, जो भाव है, उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से व्यक्त करना आता है। कई बार हमारे साथ में जीवन में ऐसा होता है, हम किसी के लिए बहुत अच्छा भाव रखते हैं, उसके लिए हमारे दिल में बहुत प्रेम है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते होते हैं, उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इस करके हमको जितना प्रेम मिलना चाहिए सामने से प्रतिफल में उतना हमको नहीं मिलता होता। लेकिन इन व्यक्तियों के पास ये योग्यता बहुत अच्छी होती है। बड़े कला प्रेमी होते हैं और जनप्रिय हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके प्रशंसक होते हैं। इनका व्यवहार ऐसा होता है कि इनकी वजह से किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे, किसी की आत्मा ना दुखे, किसी की बद्दुआ हमको ना लगे। और पुरुषार्थी से तात्पर्य यह होता है ये बहुत मेहनती होते हैं, हर समय कुछ ना कुछ करने में विश्वास रखते हैं। समय की बर्बादी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय को यूटिलाइज किया जा सके, ऐसी इनकी योग्यता होती है। अब यदि इनके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो प्राय ये स्वास्थ्य की ओर से धनी रहते हैं, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, सद्विचारक हैं, बुद्धिमान है। तो जो सद्विचारक होगा, बुद्धिमान होगा और पुरुषार्थी होगा, ऑटोमेटिकली वो स्वास्थ्य का धनी होता है। परंतु फिर भी वात और पित्त कुपित होने के कारण, यानी एसिडिटी बनने के कारण या एलर्जी होने के कारण इनको समस्याएं आ सकती हैं। उसके लिए इनको सावधान रहना चाहिए, बासी भोजन से बचना चाहिए।
अब इनकी शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षिक योग्यता इनका नाम पहले ही श्रवण है, तो यानी ज्ञान धारण करने की शक्ति इनके पास बहुत है। नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट होंगे, शिक्षा में अच्छा करते हैं। पंचम भाव से जैसे ग्रह का संबंध बन रहा होगा उसी के अनुसार इनको स्ट्रीम का चयन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि बुध का लिंक बन रहा हो तो इनको कॉमर्स चुनना चाहिए। यदि इनके पंचम भाव के साथ मंगल और शनि का संबंध बन रहा हो तो इनको मेडिकल चुनना चाहिए। शनि के साथ पंचम भाव का संबंध बन रहा हो तो इनको सर्जरी में चले जाना चाहिए, मेडिकल लाइन में चले जाना चाहिए। और यदि मंगल का है तो फिर इंजीनियरिंग लाइन में इनको चले जाना चाहिए, वो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और यदि सूर्य बृहस्पति शुक्र इनका साथ है तो फिर इनको आर्ट्स को चुनना चाहिए। और इनके जो स्वभाव में जो सर्व जनप्रिय और सर्वहित सबका परोपकार करना, सबके साथ में खड़ा होना, ये गुण होता है, उसको ये उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में यदि दसम भाव इनका अच्छा है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, अन्यथा राजनीति में ये बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं। इसलिए इनको आर्ट्स चुन लेनी चाहिए। आजीविका की बात की जाए कि आजीविका यानी इनकी कैरियर कैसा रहता है, तो इनको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इनके लिए राजनीति में ये बहुत अच्छे कर जाते हैं। या पब्लिक डीलिंग का इनका काम है, या किसी को गाइड करना, मार्गदर्शन करना इनका काम है, तो उसमें बहुत अच्छे कामयाब सिद्ध होते हैं। यानी इनके पास किसी को मैनिपुलेट करने की बहुत अच्छी पावर होती है इनके पास। ट्रैवलिंग से जुड़े भी काम कर सकते हैं। यदि इनका शनि बहुत अच्छा, दसम भाव बहुत अच्छा है तो ये यातायात मंत्री भी बन सकते हैं। मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ कि किसी ग्रह से हमको कितना लाभ मिलेगा वो निर्भर करता है उस ग्रह की पावर पर। जितनी पावर होगी उतना ही उसको फल मिलेगा, जितनी उसकी पावर कमजोर होगी उतने ही उसके सुख कम होते चले जाएंगे। तो और इनके लिए टीचिंग लाइन भी बहुत अच्छी हो सके, टीचिंग में भी अच्छे जा सकते हैं। स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज़ के ये टीचर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका कैरियर रहेगा। यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो इनके लिए स्पेयर पार्ट का काम बहुत अच्छा रहता है, या हार्डवेयर का काम इनके लिए अच्छा रहता है। कंप्यूटर हार्डवेयर का काम भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे कामयाब हो जाते होते हैं। गृहस्थ जीवन इनकी सामान्य ही रहती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सर्वजन प्रिय है, सर्वजन हितार्थाय सोचने वाले हैं, तो सबके लिए मदद में ये खड़े रहते हैं। तो जिस व्यक्ति का जीवन सार्वजनिक ज़्यादा होता है तो उसके व्यक्तिगत जीवन के सुख और नेचुरली कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार के इनके सामने समस्याएं हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ पूरी संतुष्टि इनको नहीं मिलेगी, ना जीवन साथी को मिलेगी, ना यही पूरे मिल पाएगा यदि इनका जीवन सार्वजनिक ज़्यादा है। तो इस प्रकार की समस्या इनके सामने आ जाया करती है। अब इनके जीवन में समस्या और किस प्रकार की जो प्राय आ जाती हैं, और इसमें नेगेटिव क्या है इस नक्षत्र में? इस नक्षत्र में नेगेटिव ये है शनि और चंद्रमा। शनि विष है और चंद्रमा अमृत है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। यदि यहाँ पर इस नक्षत्र वाले की कुंडली में चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है और शनि ज्यादा प्रबल हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है, और वो होती है फूड पॉइजनिंग की। ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा होती है। शरीर में विष की मात्रा बढ़ने के कारण कई प्रकार की बीमारी इनके सामने आ जाती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से इनको बार बार एसिडिटी बनती है, ब्लड में वो पॉइजन चला जाता है, जिसकी वजह से कई बीमारी इनके सामने आ जाती हैं। और इनको एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि जब चंद्रमा कमजोर हो गया, शनि मजबूत हो गया, तो नेचुरली चंद्रमा से संबंधित जो रोग हैं वो प्रकट हो जाएंगे। उसमें से मुख्य जो प्रॉब्लम हो सकती है वो जो इनका श्वसन तंत्र संबंधी जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। यानी बार बार जुकाम, खांसी, सर्दी लग जाना, या ब्रोंकाइटिस हो जाना, या एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाना, तो किसी डस्ट वगैरह से इनको प्रॉब्लम हो जाना, उसकी वजह से इनको सांस में प्रॉब्लम आ जाना, इस प्रकार की इनके सामने समस्या आ जाया करती हैं। और
कई बार इनकी कुंडली में यदि शनि की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर है या पाप पीड़ित है तो ये जितने भी गुण बताए हैं ये सभी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी किसी की नहीं सुननी, जो मन में आए वही करना और अपने स्वार्थ के लिए काम करना। और अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा जो व्यक्ति, उसका कौन प्रिय, उसको कौन पसंद करेगा? क्योंकि बुद्धि इनके पास होती है तो उस बुद्धि का ये स्वयं अपने फायदे के लिए काम करने लग जाते हैं, अपने दूसरे से काम निकलवा लेते हैं बहुत चतुराई से। लेकिन जब हम किसी से काम कराते हैं तो कभी ना कभी वो भी हमारे सामने अपना काम लेकर आ सकता है, और जब हम उसका काम नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति हमारा विरोधी हो जाएगा। इस प्रकार से इन लोगों के संबंध भी बिगड़ जाते होते हैं। तो यदि इनको ऐसी समस्याएं हैं तो इनको क्या करना चाहिए? इनको करना चाहिए शनि संबंधी वस्तुओं का दान। शनि संबंधी वस्तुओं में काले जूते, काली छाता, काले उर्द, लोहा, काला कपड़ा, सूखा नारियल, सरसों का तेल, इनमें अपनी सामर्थ्य अनुसार सवाया लगाकर, यानी 125 ग्राम, 1.25 किलो, 1.25 पाइया या 312 ग्राम, या आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। जैसे आप अपने और भी काम अपने बजट के अकॉर्डिंग करते हैं, आपने कोई कपड़ा लेना है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग लेना है, उसी तरह से उस हिसाब से आप शनि संबंधी वस्तु लेकर महीने में अमावस्या के नज़दीक जो शनि आता है उस पर दान करते रहें तो आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगी, आप समस्याओं से मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस करने वाले वीडियो लाते रहेंगे। और यदि ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी अवश्य कर दें, और कुछ इसमें और एक्स्ट्रा प्लस माइनस की इच्छा रखते हैं आप तो इस पर कमेंट भी अवश्य करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।